हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज का अंतिम उपदेश और इसके बाद का और काल हम चर्चा करेंगे भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव। इसलिए आज का जो आलोच्य विषय है इसमें भागवतम का सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 11। श्लोक नंबर 11। श्री हिरण्यकशिपुवाच व्यक्तं त्वमर्तकामोऽसि जोहोति मात्र विकथसे मोद्मुषाणं विमन्दात्मन् ननो सुरभिक्लवा गिरः। हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, रे मूर्ख, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है। मानो तू मुझे से अधिक इंद्र संयमी है, यह अति बुद्धिमता है। अतः मैं समझा रहा हूँ कि तुम मेरे हाथों में मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बोइसिर पैर की बातें ही करते हैं जो मरणासक्त होते हैं। एक्चुअली आज का जो कहने की बात है, हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज ने कुछ उपदेश इसका पहले दिए हैं। जैसे इसका पहले बार श्लोक में बताएं, 9वां श्लोक में 10वां श्लोक में बताएं। 9वां श्लोक बताते हैं, ये पितृदेव कृपया आप आपका आश्रित प्रवृत्ति को परित्याग कीजिए और क्या कीजिए, आपका हृदय में शत्रु मित्र जो भाव है उसको त्याग कीजिए और क्या कीजिए ना, सबको समान भाव से दर्शन दीजिए। उससे क्या होगा, इससे आपका मन जो विपदगामी हो चुका है वो विपदगामी मन अपना रास्ता में चलाएगा, जिसमें वो खुद दर्शन कर पाएगा। आपका कोई शत्रु नहीं होते हैं इस संसार में, आपका कोई शत्रु नहीं होते और सबको जो समान रूप से दर्शन कर पाएंगे तब अपना पूर्ण रूप से भगवान का कृपा उनका ऊपर वर्षण हुआ। मतलब चंचल ही मना कृष्ण ब्रह्माति बड़भद्रम तस्याहं निर्गहम अन्यम वायरीव सुदुष्करम। आपका प्रहलाद महाराज बताते हैं पिताजी को, आपका मन को आप कंट्रोल करो। मन कंट्रोल से क्या होगा ना, मन को आप जो कंट्रोल कर लोगे तब तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे कौन सा ठीक कौन सा गलत, कौन सा ठीक कर रहे हैं आप, कौन सा गलत कर रहे हैं। इसीलिए इसमें दो चीज़ हम देखते हैं। एक चीज़ हम देखते हैं परीक्षित महाराज का, प्रहलाद महाराज का जो चिंतन, और हम देखते हैं हिरण्यकशिपु का चिंतन। हिरण्यकशिपु क्या सोचता है, ओ इतना बेकार लड़का हमारा है, इतना फालतू लड़का है, जो हमारा जो दुश्मन है उसी के पीछे पड़ा हुआ है और वो कोई नहीं मिला उसके सामने। मतलब उसका एक लक्ष्य है, हम जिसको पसंद नहीं करते, हमारा जो दुश्मन है उसी के पीछे घूमेगा, वो बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, और हिरण्यकशिपु सोचता है जो वो हमारा दुश्मन साथ घूमते घूमते वो हमारा दुश्मन ही बन गया, इसीलिए हमारे कोई भी चीज़ उनका अच्छा नहीं लगता। हम अच्छा बात बोलने से भी अच्छा नहीं लगता। अब छोटा लड़का है, 5 साल उम्र का बच्चा है, वो खुद तो जो करता है दूसरा लोग को भी डिस्टर्ब करता है। लोग क्या करता है, हमारे विरुद्ध मत आते हैं लोग। इसलिए वो हो गया प्रहलाद महाराज चिंता, हिरण्यकशिपु चिंता। प्रहलाद क्या सोच रहे हैं, साइड बैठे वो भी हम देखेंगे। प्रहलाद क्या सोच रहे हैं ना, प्रहलाद देखते हैं हमारा पिताजी मतलब हिरण्यकशिपु भगवान का सेवक है, लेकिन इस संसार में पतित होने के बाद वो भगवान को अपना प्रभु बोलकर भूल ही गए। देखिए क्या चिंतन होता है अलग अलग। प्रहलाद सोचन क्या होता है, उनका पिताजी भगवान का नित्य सेवक है, लेकिन क्या हुआ ना, उन्होंने इस संसार का मोह में फंसकर वो अपने प्रभु अपने स्वामी
विष्णु को वो भूल ही गए। क्यों भूल गए? ना इस संसार का साथ आसक्त होकर, संसार का इस जड़ जगत का त्रिगुण का अंदर फंस कर वो सारे ऐसे हो गए। उसको वर्णन करने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण ऐसे आता है, इस संसार में हमारा मन सत्व, रज और तमो वो तीनों गुण का अंदर ही भावित होता है। कभी सत्व गुण का अंदर आकर ऐसे कर्म करते हैं, कभी रजोगुण का अंदर आकर दूसरा कर्म करते हैं, और कभी तमोगुण में आकर तीसरा कर्म करते हैं। लेकिन इस शरीर को हमको कैसे रजो और तमोगुण का प्रभाव से बर्बाद नहीं करना है, उसके लिए इस श्लोक में आता है, वर्णन आता है। देखो प्रहलाद महाराज उनका सोचन कैसे होता है, क्योंकि क्यों ऐसे सोच होता है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, बढ़िया से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप देखते हैं मिट्टी देखते हैं, ठीक है, मिट्टी से बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, साल, प्यासाल, अर्जुन वृक्ष, बहुत सारे बड़ा बड़ा पेड़ होता है। मिट्टी से पेड़ होता है। पेड़ को क्या करते हैं हम, उसको जब जलाते हैं उससे धुआं निकलता है और थोड़ा बाद वो धुआं से आग निकलता है। वेरी सिंपल चीज। मिट्टी हम जानते हैं, मिट्टी से पेड़ होता है, सब जानते हैं हम। पेड़ का जो होता है, पेड़ को काटकर हम आग जलाते हैं। जब आग जलाते हैं उसमें धुआं निकलता है, धुआं का बाद कुछ क्षण के बाद आग निकलता है। कहाँ से निकलता है? पेड़ से निकलता है। पेड़ कहाँ से आया? मिट्टी से आया। समझ गए? अभी जब मिट्टी से वो पेड़ होता है, पेड़ को जब हम देखते हैं तब उसका अंदर कोई ज्वलन भाव नहीं देखते हैं, आग को दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसका अंदर आग है, इतना प्रज्वलन चीज है जिससे हमको हमारा ज्ञान को दिखा सकता है। मतलब उसका अंदर इतना शक्ति है, अंधेरा में इल्यूमिनेशन हो सकता है। आपका दिन जैसे देख पाएंगे, जब आग लगता है कैसा अंधेरा में हम दुनिया को देख पाते हैं, दूसरा चीज देख पाते हैं। लेकिन जब हम लकड़ी देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं, हम समझ नहीं पाते। इसलिए उसको बोलते हैं उसका कोई ज्योति नहीं होता है। किसका नहीं होता है? लकड़ी का नहीं होता है। और उसको हम बोलते हैं अंधकारच्छन्न बोलते हैं, तमोगुण बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। जब तक हम हमारा मन एक पृथ्वी से निकला हुआ लकड़ी के ऊपर ध्यान रहेगा, लकड़ी तक हम सीमाबद्ध रहेंगे, तब हम इस दुनिया में सारे जितना चीज़ देखेंगे सब तमोगुण का चीज़ देखेंगे, सब मोड ऑफ इग्नोरेंस देखेंगे। हो गया? अभी क्या होता है, जब उसको आग हम जलाते हैं, जब आग जलाते हैं उससे धुआं निकलता है। जब धुआं निकलता है थोड़ा थोड़ा आग भी रहता है, धुआं भी रहता है, उसमें थोड़ा बहुत हम देख पाते हैं क्लैरिटी। मतलब उसका अंदर जो आग था उसको हम समझ पाते हैं, और अंधेरे में जब उसको जलाते हैं, उसको जलाने के बाद दूसरा चीज़ उसको देखकर हम दूसरा चीज़ दर्शन कर पाते हैं। मतलब हमारे आग का सामने वो जो धुआं थोड़ा बहुत आग निकालता है, वो आग से हम दूसरा चीज़ को दर्शन कर पाते हैं। उसको बोलते हैं रजोगुण, उसको बोलते हैं रजोगुण। और क्या होता है, जब पूरा आग निकलता है, धुआं खत्म हो जाता है, तब जब आग निकलता है तो हम समझ पाते हैं ये आग लकड़ी के अंदर कैसे छिपा होकर था। जब लकड़ी के अंदर था हम देख नहीं पाते थे आग को, लेकिन अभी देख पाते हैं। और वो आग से क्या होता है, हम दुनिया को दर्शन कर पाते हैं। मतलब जो चीज़ बाहर में जितना चीज़ होता है, सारे चीज़ को आज इतनी जैसे वो पड़ा है ऐसी उसी हिसाब से हम उसको दर्शन कर पाते हैं। समझ गए? मिट्टी से क्या होता है, पेड़ होता है, काठ होता है, लकड़ी होता है, लकड़ी से धुआं होता है, धुआं से आग निकलता है, धुआं के बाद आग निकलता है। ऐसे हम लोग जो उसको बोलते हैं सत्वगुण बोलते हैं, आग क्या बोलते हैं? सत्वगुण बोलते हैं। जब हम सत्वगुण में रहेंगे तब हम सत्वगुण के अंदर हमारा क्लैरिटी बढ़ जाएगा, हमारे सामने अंदर कोई भी चीज़ पड़ा रहेगा उसको हम देख पाएंगे बढ़िया से।
जब देख पाएंगे तब क्या हम कर पाएंगे, उसी से काम कर पाएंगे। जब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवान और हमारे संबंध को जान पाएंगे, हमारे साथ इस संसार के संबंध को जान पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम आज पर एक्ट करेंगे। जैसे आप रात में बैठकर आग जलाते हैं, जब आग लगाते हैं, आग जब जलता है, आप देख पाते हैं दूर में एक सांप है, तो आप क्या करते हैं, सांप को भगाते हैं। आप देख पाते हैं दूर में कोई बिल्ली बैठा है, कोई बिल्ली आपका पैर का अंदर घूम रहा है, तो आप देखते हैं कुत्ता आकर आपको पीछे पीछे घूम रहा है, आप देख पाते हैं, कुत्ता खिलाते हैं, जो भी हो। मतलब जब दर्शन कर पाएंगे, दुनिया को समझ पाएंगे, तो उसी हिसाब से आप काम कर पाएंगे। जब तक आपका पर्सनल क्लैरिटी नहीं रहेगा, तब तक आप कोई चीज़ काम नहीं कर पाएंगे। उसी को बोलते हैं जे उसको बोलते सत्वगुण। मतलब अभी संसार में जब हम सत्वगुण में रहते हैं, तब तुरंत हम चीज़ को समझ पाते हैं। जो समझ पाते हैं चीज़ को, तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। और काम क्या करेंगे, हम समझ पाते हैं, मतलब जो चीज़ ओरिजिनल चीज़, सत्य चीज़ समझ पाते हैं। मतलब सत्य चीज़ क्या होता है, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवतम का पहले श्लोक में, श्रीमद् भागवतम का पहले श्लोक में बताते हैं, जन्मन्दस्य जतोऽन्यत् लास्ट में क्या बोला है, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। हमारा कहने का मतलब है, धाम्ना स्वेन सदा परम कुहक सत्यम परम धीमहि। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वमय भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण में ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। कौन सा सत्य है, भगवान सत्य है। और सर्वव्यापी भगवान को दर्शन करने के लिए हमको आग का सामने आना पड़ेगा, मतलब हमको सत्य गुण में पहुंचना पड़ेगा, सत्य गुण में अधिष्ठित होंगे। इसलिए हमारा जिंदगी का पहला फर्स्ट स्टेप, हमको कैसे रजो और तमोगुण से निकालकर सत्य गुण में पहुंचना है। सत्य गुण में पहुंच नहीं पाएंगे तो भगवान जाना संभव ही नहीं है। ठीक है, सत्य गुण में पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या करेंगे, इसमें आता है यज्ञार्थात् कर्मणे होत्र। भगवत गीता का थर्ड चैप्टर 9 नंबर श्लोक में बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणे होत्र लोकहम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाज। जगत कर्मण्यत्र मतलब हमारा जो कर्म हम करेंगे, हम जो सत्यगुण में आ गए, हम समझ गए विष्णु होते भगवान, और विष्णु भगवान का सेवा करना, उनका चरण में भक्ति करना, वही हमारा कर्म हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, जगत भगवान के लिए जो कर्म करेंगे, कैसे करेंगे ना, विष्णु का प्रीति के लिए जो कर्म हम करेंगे वही होता है असल कर्म है, वही होता है भक्ति। और उसमें कोई जागतिक वासना नहीं होना चाहिए। जो भगवान का हम सेवा करेंगे, जो भक्ति करेंगे, इस जगत का संसार कोई भी चीज हमारे इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और भगवान का संतुष्टि विधान के लिए सारे हमारे जिंदगी का पूरा कर्म को हम भगवान संतुष्टि विधान के लिए निवेदन करें। वो हो गया हमारा नेक्स्ट कर्म। अभी क्या करेंगे, सोचिए भगवान का सेवा करना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा, हमारा जो मन है, मन दिव्य ज्ञान प्रभावित होगा। मन का अंदर दिव्य ज्ञान है, कैसे आएगा ना, उसका अंदर मन का अंदर दो चीज होता है। एक होता है उनका दोस्त होते हैं, कौन होते हैं, सत्य गुण होते हैं, मोरल गुडनेस होते हैं, और कुछ दुश्मन होते हैं, वो होते हैं इग्नोरेंस होते हैं, तमोगुण होते हैं। और जब इल्यूमिनेट स्टेट में आएंगे तो हम डील कर पाएंगे जो कौन सा
संकल्प विकल्प, जैसे हमारे सामने कभी कभी क्या होता है, दो चार चीज आता है, क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हम जब सत्वगुण अधिष्ठित होंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब क्या होगा, हम संकल्प विकल्प का अंदर फर्क समझ पाएंगे। कौन सा संकल्प, कौन सा विकल्प, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा। इसलिए बोलते हैं न सोचते न कांदन्ति सर्व समय से। हमको इस संसार में हम कोई पूरा बुरा कोई अतीत चीज के लिए सोचेंगे नहीं, भविष्य के लिए आकांक्षा नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा माइंड फिक्स हो जाएगा। कैसे फिक्स हो जाएगा, क्यों फिक्स हो जाएगा? जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु का मन, प्रहलाद महाराज के मन। प्रहलाद महाराज ने अपना माइंड फिक्स किए हैं, कहाँ फिक्स किए हैं? भगवान विष्णु का चरण में। वो समझ गए विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु ही हत्या करता है, विष्णु ही पालन करता है, विष्णु ही संहार करता है। उनका माइंड फिक्स हो गया। लेकिन साथ में हिरण्यकशिपु माइंड क्या होता है? हिरण्यकशिपु माइंड इतना चंचल है और समझ नहीं पाता है कब क्या करना है, क्योंकि वो प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, प्राप्त करते 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 उनका माइंड इतना, वो सोचते हैं वो होने से हम खुश रहेंगे, वो पाने से हम खुश रहेंगे, वो पाने से हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है। वही सोचते सोचते क्या होता है, उसका मन चंचल है। मना कृष्ण प्रमाति बड़ा बदिनम। मन जब चंचल होता है तो वायु से भी, वायु को कंट्रोल कर सकते हैं आप, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान गीता में बोलते हैं, ये अर्जुन अर्जुन बोलते हैं भगवान को, देखिए आप बोलते हैं मन को भगवान चरण देने के लिए, लेकिन करे कैसे? मन तो और डिफिकल्ट है। हम वायु को समझ सकते हैं, मन को समझ नहीं सकते। होने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे प्रहलाद महाराज को इतना इंसल्ट किया गया। इंसल्ट क्या नहीं किया गया? उनको स्नेक चावल में फेंका दिया गया, उनको समुद्र में डुबा दिया गया, उनको आग का अंदर फेंक दिया गया, उनको बहुत सा टॉर्चर किया गया। लेकिन प्रहलाद को इतना टॉर्चर करने का बाद ना उनका डिटर्मिनेशन को फर्क पड़ा, ना उनको कुछ हुआ। ओके, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। श्री प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में नया नया शुरुआत की है प्रचार। ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम प्रचार शुरू हो रहा है, 4 दिन भक्त लोग हरिनाम कीर्तन करते हैं रास्ते में। तब हरिनाम कीर्तन करने के बाद पुलिस क्या करता था, उनको रास्ते से उठा कर ले जाता था। अरे तुम लोग क्या करते इधर आकर? कोई अद्भुत किम्बाकार सब ड्रेस पहनते हो, तुम लोग सिर मुंडन करते हो, और इधर आकर रास्ते में कीर्तन करते हो। इसलिए पुलिस उनको लेकर जेल में ढाला। जेल में डाला, जो पहला उनका सिडनी में, मेलबर्न में, ऐसे पूरा शहर में रेगुलर बेसिस में हमारे भक्त लोग उठाकर जेल में ले जाते थे। कीर्तन हुआ तो पुलिस पकड़ लिया तो बास हो गया। तब हमारा जो पहले इसका फॉलोअर लोग थे, प्रभुपाद को चिट्ठी लिखे, प्रभुपाद जी ऐसे हालत है, हम लोग जेल में ढाले, हम क्या करें? हम लोग को वकील देना पड़ेगा, नहीं जेल से निकालेंगे कैसे? प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं सततम कीर्तयन्तमा। भगवान गीता में बोलते हैं सततम, नित्य रूप से, रेगुलरली, इंडेफिनेटली, नॉन स्टॉप हमको कीर्तन करना है। हमको उसके लिए दूसरा कोई रास्ता निकालना नहीं। हमको जेल में जो जेल में है, जेल में कीर्तन करेंगे, जो मंदिर में है, मंदिर में कीर्तन करेंगे, और जो रास्ता में रेगुलर हम मंदिर जो लोग हैं रास्ता में कीर्तन करेंगे। तब ऐसे शुरू हो गया। जब जेल में कीर्तन करना शुरू कर दिए, सततं कीर्तयन्तमा जदन्तमा दृढ़वता नमस्सन्तश्चमा भक्त्वा नित्ययुक्त उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हुए। प्रभुपाद का जब शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया में, तब मेलबर्न में, सिडनी में बहुत बड़ा शुरू हुआ था। भक्त लोग गांव-गांव में, जैसे शहर में, रास्ता में, गली में कीर्तन करते थे, और पुलिस आकर उनको पकड़ते थे। जब पुलिस जेल में ले जाता था, तब औरत लोग को बहुत टॉर्चरिंग करता था, जेंट्स लोग को बहुत लेबरियस काम देता था। और प्रभुपाद को शिष्य लोग चिट्ठी लिखे। आज का जैसे इंटरनेट का दुनिया हो गया, ऐसे ईमेल सिस्टम था नहीं, तब प्रभुपाद पत्र लिखे, प्रभुपाद ऐसे हालत है, हमारा जेल में इतना भक्त लोग घुसे हुए हैं, हम क्या करेंगे? अभी कीर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे? तब प्रभुपाद ने बोल देखा, भगवान जब बोलते हैं हम तुमको रक्षा करें, तुम हमारा नाम कीर्तन करो,
तो हम लोग को स्थिति के ऊपर हमको डिपेंड करना नहीं चाहिए, हम भगवान के निर्देश को मानना चाहिए। क्या करेंगे हम? इसलिए प्रभुपाद जी उनको दिए, ऑर्डर दिए, ऐसे काम करो, जो जेल में कहीं भी हो उसी जगह में उनको कीर्तन करना है। इसके बाद पूरा जेल का अंदर भी वो लोग भक्त लोग जो थे इतना मोटिवेटेड हो गए थे, वो लोग जेल का अंदर, ठीक है हम लोग जेल में जिंदगी भर रहेंगे, कोई बात नहीं, हमें यही कीर्तन करना। जेल का अंदर वो लोग का सारा कीर्तन शुरू हो गया, जॉब शुरू हो गया, और हर जेल को मंदिर बना दिया। स्थिति ऐसे हुआ, बाद में कई दिनों का बाद न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा फ्रंट लाइन में निकाला, जे अभी वो रास्ता कीर्तन अभी जेल के अंदर घुस गया, जेल के अंदर भी वो लोग पूरा कीर्तन करते हैं। जेल के अंदर कीर्तन करते हैं तो क्या करेंगे अभी? इसके बाद जो पब्लिक है वो लोग उसका सपोर्ट में लेके, देखो जो लोग कीर्तन करते तो किसी का कोई बुराई नहीं करते हैं, वो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उसे नाम कीर्तन में किसी को बदनाम नहीं करते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे पेपर में बहुत सारे लोग एडिटर लोग के लिखे, संपादक के पास लिखे, ऐसे लिखते लिखते ऐसी स्थिति आ गया, गवर्नमेंट नियम पर बना दिया, जो हरे कृष्ण वाले रास्ता में कहीं भी कीर्तन कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद की। ऐसे हम लोग का इसको शुरुआत की बात बताते हैं। आप लंदन ऐसे हुआ था, सेम चीज लंदन में पहले बहुत मुश्किल था। आप रशिया बोलिए, रशिया आज के दिन प्रॉब्लम कुछ थोड़ा बहुत है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे इनिशियली था हमारा स्थिति बहुत बदल गया। क्यों बदल गया? जब कोई भक्त लोग ऐकांतिक भाव से भगवान का सेवा करते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान को अपने निर्भरशील होते हैं, भगवान का लिए आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान उनको किसी भी हालत से बचाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान बचाने जा रहे हैं, नेक्स्ट काल हम सुनेंगे कैसे बचाएंगे, लेकिन आज हमारे चर्चा के विषय प्रहलाद महाराज कैसे बचा रहे हैं। ऐसे हर जगह में हिरण्यकशिपु लोग थे, हर जगह प्रहलाद लोग थे, जहां भी। अच्छा, कैसे प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का ड्यूटी होता है एग्जाम्पल बताते हैं। हमारा सिडनी का बात बताएं, अभी बॉम्बे मंदिर की बात बताएं, जुहू बीच में जब इस राधा रास बिहार का मंदिर शुरुआत हुआ था, उसमें हमारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, वो आकर बोलते हैं, जो कमिश्नर है शहर का कमिश्नर आकर उनको बांध कर ले गए। क्या उनका गलती है? उनका गलती वही है, वो एक अधार्मिक चीज कर रहे हैं, मतलब कीर्तन नहीं करना चाहिए। और उसी को लेकर प्रभुपाद ने पूरा हाईलाइट किया, बोले अरे हमारे हिंदू धर्म में कीर्तन करना तो हमारी विधि है, हम मंदिर में, रास्ते में करने से अलग बात है, मंदिर में करते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं हम चिल्ला कर करते हैं, डिस्टर्ब किसका हो रहा है वो बोल सकते हैं, हम मान लेंगे, लेकिन कीर्तन करना आप बंद नहीं कर सकते। इसलिए हर जगह हम देखा, हम लोग का जैसे हिरण्यकशिपु का प्रहलाद का जो सिचुएशन है, आज वो सिचुएशन विद्यमान है। सत्ययुग में जो था, अभी कलियुग में सेम सिचुएशन है। हर जगह में हिरण्यकशिपु लोग रहेंगे और हर जगह प्रहलाद महाराज लोग रहेंगे। अभी प्रहलाद महाराज जैसे निष्ठा था भगवान का प्रति, जैसे धैर्य था उनका, उसको हम पकड़ कर रख पाएंगे तो भगवान हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए आएंगे, और हम रख नहीं पाएंगे तब क्या होगा? हमको वहीं गिर जाना है। इसीलिए प्रभुपाद का जो मूड था, हिरण्यकशिपु जो मूड से हम लोग जो सबक सीखते हैं, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे क्या करना है, उसको देखना है। एक बार एक बताते हैं, एक स्टोरी, जो स्टोरी में आता है, एक असुर था, उसका नाम था सहसिका। क्या नाम था? सहसिका। और सहसिका असुर ने आपका गंधमार्दन पर्वत का पास, गंधमार्दन पता नहीं कहाँ है, जो भी हो, वहाँ पे वो 10,000 स्त्री लोग को लेकर पूरा मस्ती कर रहा था। 10,000 स्त्री लोगों के साथ में थे। जब कर रहा था तो वहीं आसपास में कहीं दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। जब दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे, दुर्वासा मुनि ऐसे, दुर्वासा मुनि तो गुस्से होते हैं जल्दी जल्दी, उस टाइम असुर है आ गया, वो भी आकर लड़की लोगों के साथ घूम रहा है, अनकंट्रोल्ड है। इसलिए दुर्वासा मुनि तुरंत क्या किए, उनको श्राप दे दिया, और देखो तुमने जाओ, तुम श्राप दे दिया,
तुम जैसे काम करता है ना, गधा का जैसे करता, तुम गधा बन जा और तुम जाकर बलराम का हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा। कब होगा? जब द्वापर में बलराम आएंगे, जब घर में चल जाओ। तब वो साहसिका में बाद में हम देखते हैं जब धेनुकासुर आया, धेनुकासुर होकर आया। धेनुकासुर क्या था, उसका खासियत क्या था? वो बहुत बड़ा पावरफुल था, क्योंकि असुर था तो असुर ही है, और 2 पैर में खड़ा होता था, 2 पैर में चलता था, ऐसे उसकी क्षमता था। और उसको बलराम मारते थे। वर्णन आता है प्रहलाद महाराज का वंश में, जब भगवान प्रहलाद का निष्ठा से, धैर्य से, उसको भक्ति से संतुष्ट होकर नरसिंहदेव ने उनके वर प्रदान किए थे, तुम्हारे वंश में कोई भी आएगा हम कभी उसको नहीं मानेंगे। मतलब दैत्य लोग को ऐसे भगवान मारते हैं, हिरण्यकशिपु को मारे, हिरण्यकशिपु को मारे, ऐसे बहुत वर्णन आएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज के भक्ति के बाद उनको पूरा उनको कमिटमेंट कर दिया, कौन के? भगवान ने। इसीलिए भगवान जब उनका वंश में आया साहसिका को भगवान कृष्ण ने नहीं मारे। कौन मारे? बलराम ने मारे। कैसे मारे? जब बच्चे लोग हम लोग कैसे कृष्ण के बुक में देखते हैं, बच्चे लोग जब खेलते खेलते एक दिन सोचे कि अरे इतना ताल है, ताल वन में जाकर हम ताल खाएंगे। जब जा रहे थे ताल वन में देखते हैं उधर पूरा वो जो धेनुकासुर पूरा पेड़ को इतना जोर हिलाकर सारे ताल को गिरा रहा था, और वो देखकर वो बलराम ने क्या किए, उसे पकड़े, इतना जोर से घुमा 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 को मारे उसको, सारे ताल पूरा तालबन ध्वस्त हो गया और सारे ताल में खून घुस गया इतना जोर से। क्योंकि वो जब मर गया उसका जितना चेहरा चमड़ा थे, उसका जो फलोर लोग थे, वो लोग भी आगे युद्ध करने के लिए, और उनको सारे मारे। मतलब प्रहलाद महाराज की भक्ति से भगवान इतना प्रसन्न थे, प्रहलाद महाराज तो बचाए ही बचाए, हिरण्यकशिपु को उद्धार किए। इसलिए बाद में श्लोक आ रहा है, जो 11वां श्लोक हम देखा, उसमें वर्णन आता है श्री हिरण्यकशिपु उवाच। श्री शब्द जब व्यवहार होता है मतलब यहीं पे वर्णन आ गया, मतलब उसका बाद वाला श्लोक में भगवान का आविर्भाव होने वाला है 1-2 श्लोक के बाद। इसलिए श्री हिरण्यकशिपु मतलब हिरण्यकशिपु का पहले श्री लग गया। श्री मतलब इसका कहने का मतलब है हिरण्यकशिपु अभी उद्धार होने वाला है, और पहले जो दैत्य हिरण्यकशिपु था वो दैत्य खत्म होकर अभी श्री लग गया, मतलब वो अभी उद्धार होने। भागवत में वर्णन है, सुखदेव से वर्णन करते हैं अभी हिरण्यकशिपु पहला हिरण्यकशिपु नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त का संग करते 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 उसका हो सकता है विरुद्धाचरण कर रहा है, प्रहलाद के साथ विरुद्धाचरण कर रहा है, लेकिन विरुद्धाचरण से भी संग होता है। कैसे होता है? जब हमारी जिंदगी में कभी कोई बुरा स्थिति आता है, जब कोई गंभीर स्थिति आता है, तो हम क्या करते हैं? भगवान को और ज़्यादा ध्यान करते हैं, और ज़्यादा उनके लिए सोचते हैं, और ज़्यादा उनके प्रति मन बैठाते हैं, और जब हम नॉर्मल स्थिति में रहते हैं तो भगवान याद ही नहीं कर पाते। इसीलिए जब हिरण्यकशिपु जितना टॉर्चर करता था किसको? प्रहलाद को, प्रहलाद इतना ज़्यादा और ज़्यादा उत्साहित होता था, और ज़्यादा उत्साहित होता था, और ज़्यादा उत्साहित होता था, और उससे क्या हुआ? उनका भक्ति बढ़ता था और उनका भगवान के प्रति निष्ठा ही बढ़ता था। यही देखते हैं हमारा, जैसे प्रहलाद को आपका धेनुकासुर को बलराम ने मारे, कृष्ण नहीं मारे, क्योंकि कृष्ण उनका भक्ति में नरसिंह अवतार में जब कृष्ण आए थे उनका भक्ति में इतना खुश थे, वो उनका परंपरा में कोई भी आएगा उसको नहीं मानेंगे बोलकर उनका बोलकर गए थे। अभी सेम चीज हम देखते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल में। भगवान कैसे एक अशुद्ध चीज को शुद्ध कर देते हैं। कोई भी चीज होता है, हम लोग जो अपवित्र पवित्र मंत्र बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? जो कुछ अपवित्र चीज हो जो भगवान की सेवा में लगाते हैं वो तुरंत पवित्र हो जाता है। अरे भगवान क्या करेंगे? हम छोटी सी बात देखेंगे, जब सूर्य किरण होता है तो हमारा जो हम लोग मौल त्याग करते हैं, रास्ता में कहीं मौल त्याग करते हैं, सूर्य किरण आने के बाद क्या होता है? मौल भी पवित्र हो जाता है। मतलब वो मौल को सूर्य किरण का प्रभाव से वो मौल का जो दुर्गंध, वो दुर्गंध सब चला जाता है।
वो भी पवित्र हो जाता है। आप 5 दिन बाद जाने से आप समझ नहीं पाए कहाँ मर गया, कहते उम्र को कुछ गंदे नहीं रहता है। इसलिए जहाँ भगवान सूर्य तो भगवान का आँख कहते हैं, जो भगवान का आँख है वो तो ऐसे कर सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने जब कोई भी चीज़ को हमारा स्मृति हमारा स्मरण देते हैं, हमको आपको भ्रंश भी देते हैं, मतलब भूलना भी हमको सिखाते हैं। इसलिए हमको सीखना है कैसे हम भगवान को याद रखेंगे, कैसे भगवान को हम नहीं भूलेंगे, वो हमारा सीखने बात। क्योंकि जब भगवान याद रखेंगे हो सकता है हम कुछ गलत करेंगे, गलत करने से भी भगवान उसको हमको ठीक कर देंगे। जैसे वृंदावन में क्या होता था, जब कृष्ण बचपन में थे, बचपन में कृष्ण और बलराम गोद से मतलब निकल कर बाहर ऐसे क्रलिंग करते थे। क्रलिंग मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं हमको। क्रलिंग मतलब 4 महीना 6 महीना का बच्चे जो होते हैं, जब कृष्ण मतलब क्रलिंग करते थे तब इधर उधर जाते थे। और उनका काम क्या था, कोई भी चीज़ जो पकड़ेगा, आप देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं ना, कोई भी चीज़ देखें पकड़ेंगे, खाना खाएंगे और मुँह में घुसाएंगे। और कृष्ण बलराम का आदत था, कोई सींग वाला चीज़ हो, गाय का लेंज हो, उसको पकड़ेंगे। जब गाय का लेंज पकड़ेंगे, बच्चे का लेंज पकड़ेंगे, क्या करेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, इसके बाद वो थोड़ा बहुत खिंच जाएंगे, इसके बाद चिल्लाएंगे। और वही देखने के लिए उनका साथ में सारे गोपी लोग आ जाते थे, उनका दूसरा लोग आकर खड़े रहते थे और कृष्ण बलराम का दृश्य देखने के लिए। और इधर रोहिणी और यशोदा दोनों दौड़ जाते, कहाँ हमारा बच्चा कहाँ गया बोलते। देखिए बचपन से ही कैसे आकर्षणीय होते थे, और उसी टाइम में भी सबके आकर्षण का बन गए थे। हम देखते हैं जैसे विश्वामित्र बहुत सारी तपस्या की हैं। विश्वामित्र कठिन तपस्या की हैं, आग के अंदर खड़े होकर हजार साल, बर्फ के अंदर खड़े होकर हजार साल, ऐसे बहुत तपस्या की हैं। लेकिन बाद में जब मन को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तब मेनका का द्वारा प्रभावित होकर उनका सारा तपस्या खत्म हो गया था। इसलिए हमको चीज समझना है, हमारा दिमाग में घुसाना पड़ेगा, हम मन को भगवान चरण में रखना पड़ेगा। हम मन को अच्छा एंगेजमेंट नहीं देंगे तो मन कोई बुरा एंगेजमेंट में लग जाएगा। हम मन को अच्छा काम में नहीं लगाएंगे, कोई बुरा काम में लग जाएगा। आप बाहर सब जितना भक्ति कीजिए, आपका मन भगवान चरण में नहीं आया तो आपका सारी चीज बिगड़ जाएगा। हम देखते हैं एक बार आपका जब कृष्ण वृंदावन में थे, तो कृष्ण वृंदावन में पूतना और बकासुर का एक भाई था, उसका नाम था अघासुर। पूतना तो पहले आ गया, मर गया। इस बार बकासुर आया, वो भी मर गया। बका मतलब एक बक पक्षी होकर आया था। वो मरने के बाद जब अघासुर ने आया, जब अघासुर बहुत गुस्सा हो गया, अपना एक भाई को एक बहन को कृष्ण ने मारा, इधर कंस भी डेली इसके बेटे सब मर जाते हैं, इसलिए गुस्सा आकर आकर क्योंकि वो लोग मतलब वो असुर होने से भी वो लोग इतना जौगिक शक्ति होता था, जोग साधक थे, वो लोग कुछ भी कर सकते थे, अनिमा लघिमा सिद्धि सारे उनको प्राप्त था। वो इतना बड़ा हो गया, बड़ा होते होते 8 माइल लंबा हो गया। आप देखिए आपका घर में कभी सांप घुस जाता है, किसी घर में सांप आ जाता है, आप कैसे डर जाते हैं। 2 फुट का सांप आ जाएगा ना, आप घर छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। कोई आपका घर का सामने कोई आपका थोड़ा घास से उसका अंदर सांप मिल गया, जब तक नहीं भगाते हैं तब तक आप सो नहीं पाते। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, वो सब देना पड़ता है बाहर, तब जाकर आप शांति में रहते हैं। ऐसे लेकिन जब 8 फुट का सांप देखे, बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा मुंह खोलकर बैठा था। और कृष्ण और बलराम इधर है, बच्चे लोग सारे क्या किए, वो अघासुर का अंदर घुस गए। क्यों घुस गए, क्योंकि अरे इतना पास में इतना बड़ा गुफा कहीं हम देखा नहीं था। उनको लगा ऐसे कोई बड़ा गुफा है, क्योंकि उसका जो जीप था इतना लंबा था, लगता है कोई बड़ा हाईवे बना हुआ, मतलब इतना बड़ा लगता था। और उनका जो दांत था वो लगता था कोई बड़ा बड़ा पहाड़ खड़े हैं। और उनका जो निश्वास था, और जो निश्वास प्रश्वास छोड़ते थे, लगता था कोई आपका हेरिकन हो रहा है, मतलब तूफान आ रहा है। वो सब देखकर बच्चे लोग इतना मुग्ध हो गए, बच्चे लोग सारे अंदर घुस गए। इसका अंदर उनका मुंह का अंदर घुस गए। तो मुंह का अंदर घुस गए, तो मुंह का अंदर जाकर और
अघासुर ने समझ गया, जाओ काम हो गया हमारा, वो सारे पेट के अंदर चले गए। अभी तो कृष्ण आने के लिए इंतजार कर रहे थे, कृष्ण कब अंदर आए, कृष्ण कब अंदर आए। जब कृष्ण अंदर आए, भगवान समझ गए दोस्त लोग कहाँ गए, इसलिए वो जानबूझकर जब कृष्ण वो लोग चले गए, कृष्ण अंदर में आए। लेकिन कृष्ण कैसे आए ना, उनका मन कृपा करने के लिए आए हैं। किससे कृपा करेंगे ना, अघासुर को कृपा करेंगे। जैसे कि भगवान ने पुतना को कृपा किए थे, पुतना को गोलोक वृंदावन में मातृ सदृश स्थान दिए थे, ऐसे अघासुर को कृपा करने के लिए, वो दोस्तों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन अघासुर कृपा करने के लिए वो क्या किए, कृष्ण उसके अंदर घुस गए, मुंह में चले गए। और जानते थे नहीं तो अघासुर को कोई कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे ही उसका मुंह का साफ का मुंह मतलब इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, लेकिन इतना अशुद्ध होते हुए भी उसका अंदर भगवान कृष्ण जा रहे हैं, और जाकर क्या करते हैं, उनका गला का पास जाकर वो कृष्ण नाचने लगे। आप इसे देखते हैं, कभी कोई आपका कोई मुड़ी खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, कुछ खाते हैं, उसका हम देखेंगे कोई कुत्ता खा लिया, कोई बिल्ली खा लिया, हम लोग खाते हैं कभी नहीं खाते, क्यों खाते नहीं, अशुद्ध हो जाता है, वो चीज़ को हम फेंक देते हैं। लेकिन भगवान सिर्फ सांप में और गंदा चीज़ है, उसका अंदर ही भगवान घुस गए खुद, और घुस गए मतलब खाना नहीं, पूरा शरीर को घुसा दिए। क्यों घुसा दिए, क्योंकि भगवान ने उसका उद्धार करना चाहते थे। भगवान के लिए वो कोई दुश्मन नहीं, कोई असुर नहीं, कुछ नहीं। जैसे हम देखते हैं जब नित्यानंद प्रभु मालिनी के पास थे, श्रीवास पंडित के घर में थे, श्रीवास पंडित का पत्नी मालिनी देवी एक बार एक घी प्रदीप ने सजा रहे थे, काक आ गया, काक उसको लेकर चला गया। तो काक लेकर चला गया, तो कावा लेकर चला गया था, तब नित्यानंद को क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तुरंत काक को बुलाए, तुम आओ घी प्रदीप लेकर आओ। वो काक आकर घी प्रदीप देकर चला गया। मतलब भगवान कावा भी, वो भी भगवान कृपा चाहता है, भगवान का आदेश पालन करने तैयार है, और सात के बाद क्या छोड़ेंगे, असुर के बाद क्या बोलेंगे। आप देखें संदीपनी मुनि का लड़के लोग को जमालय से भगवान लेकर आए थे, जमालय से संदीपनी मुनि का लड़का लोग उठाकर ले आए थे। भगवान जो असंभव क्या चीज होता है। और आप देखें अनंत शेष ने भगवान को इतना बड़ा ब्रह्मांड को अनंत शेष में अपना खाना का ऊपर पकड़ कर रखे, उनको महसूस नहीं होता है उनका इतना बड़ा ब्रह्मांड उनका सिर के ऊपर है। मतलब जैसे हमारा सिर का ऊपर एक सोचा रख देंगे हम, तो कैसे लगेगा, कोई वजन लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे ही वो महसूस नहीं होता है कितना वजन वो रखे हैं। और भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए अनंत देव अनंत समय से लेकर भगवान गुण कीर्तन करते 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 अभी भी वो चला मैंने खत्म नहीं कर पाते। ऐसे भगवान जब देखते हैं हिरण्यकशिप का जो एक्सट्रीम पॉइंट, वो एक्सट्रीम पॉइंट को देखकर वो क्या करते हैं, उनको कृपा करने के लिए अभी उनको कृपा करें, क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो इच्छा है, प्रहलाद महाराज इच्छा क्या है, हमारा पिताजी अभी समझ नहीं पाते हैं जो वो भगवान का चरण में शरणागत होना चाहिए। समझ क्यों नहीं पाते हैं, वो इस संसार का तमोगुण से आच्छन्न होकर तमोगुण का प्रभाव से और भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, उनका गुण को समझ नहीं पाते। इसलिए हे प्रभु आप कृपा कीजिए, जैसे हमारे पिताजी का उद्धार हो जाए, पिताजी समझ पाए आप हैं कौन। मतलब प्रहलाद महाराज के मन में थोड़ा सा भी हिरण्यकशिप के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है। हिरण्यकशिप गुस्सा होता तो इतना परेशान कर दिया, हमारा जिंदगी में ऐसे कोई कभी स्थिति आएगा हम क्या करेंगे, इस क्या भाई हमारी जिंदगी में सारे कठिनाई आता है, वो आज हुआ, काल हुआ, परसों हो गया, डेली कुछ ना कुछ लगा रहता है, हम फेडअप हो जाए। आज जो जिसका माध्यम से होता है उसका ऊपर गुस्सा होंगे, क्यों गुस्सा होंगे, हमारे सोचेंगे अरे भाई वही सब परेशान करता है, वही सब सारे चीज़ को बिगाड़ता है। लेकिन इधर हम क्या देखते हैं, चीज़ ऐसे नहीं है। इधर हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का मूड ऐसे नहीं था, प्रहलाद मूड था हिरण्यकशिप को इतना कुछ करने के बाद भी उनका प्रति थोड़ा सा विद्वेष उनका मन में नहीं है, क्यों समझते हैं सारे चीज़ भगवान का द्वारा होता है। और माया शक्ति त्रिगुण का अधीन में भगवान का जो माया है, भगवान का अंदर माया काम करता है, और माया का अंदर 3 गुण होते हैं, 3 गुण का प्रभाव से संसार चलता है। उसमें कोई दुश्मन होता है, कोई दोस्त होता है, वो दोनों भगवान की इच्छा से होते हैं। अभी हम यही रखेंगे आज, या इसके बाद हम चर्चा करेंगे कैसे भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव होगा,
कॉल करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण माता बोलो, बोलो। हिंदी से बोलो ना, मैं हिंदी से बोलो। मिट्टी से पेड़ पेड़ होता है, ठीक है। मिट्टी से जब पेड़ होता है वो लकड़ी होता है। लकड़ी का अंदर आग होता है, हम समझ पाते हैं? समझ नहीं पाते। लकड़ी का जब हम लकड़ी को दर्शन करते हैं, सोचिए कोई अंधेरा घर में रात को वो अंधेरा घर में लकड़ी पड़ा हुआ है, आप लकड़ी को तो देख नहीं पाते हैं और दूसरा चीज भी देख नहीं पाते अंधेरा में, ठीक है ना। लेकिन जब हम उसके में आग संचार करते हैं, आग लगाते हैं, जलाते हैं, तब लकड़ी जलकर क्या होता है? धुआं होता है, ठीक है ना। जब धुआं होता है, कुछ आग भी होता है, निकलता है, कुछ धुआं भी निकलता है। वो धुआं और आग से हमको थोड़ा बहुत पता चलता है कहाँ है, हम है और आसपास में क्या चीज़, थोड़ा बहुत पता चलता है। उसी चीज जब पूरा आग जलता है बढ़िया से, तो हमको आसपास में सारे चीज़ हमको दिखाई पड़ता है। हम समझ पाते हैं क्या हम देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे काम करना, समझ पाते हैं। ऐसे ही जब हम लकड़ी का स्थिति में रहते हैं, हमारी चेतना, तब उसको बोलते हैं तमोगुण। जब तमोगुण में आदमी रहता है, कोई आदमी देखिए शराब पीता है, शराब पीकर मस्त रहता है, रास्ते में पड़ा रहता है, उसको समझ नहीं आता है हम ड्रेन में पड़ा हुआ है, वो सोचता है हम स्वर्ग में है अभी, उसको अब दिमाग लगता है हम स्वर्ग में आ गया, लेकिन हम समझ पाते हैं ड्रेन में पड़ा हुआ हो, उसे बोलते हैं तमोगुण का आधार। ऐसे लकड़ी का अंदर, लकड़ी का जब पड़ा रहता है अंधेरा घर में, हम लकड़ी को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वही चीज जब धुआं हो जाता है, थोड़ा बहुत ज्योति भी निकालता है, आग निकालता है, तो हम थोड़ा बहुत देख भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं उसका गुण, उसको बोलते हैं रजोगुण बोलते हैं। रजोगुण मतलब जब आदमी लोग हम वो करेंगे, वो धन पैसा कमाएंगे, वो सम्मान कमाएंगे, हमको इतना आदमी अच्छा बोलेगा, इतना आदमी वो बोलेगा, हमको ऐसे करना है, वो होता है रजोगुण का भाव। उससे क्या होता है, आदमी थोड़ा बहुत समझता है समाज में क्या भलाई क्या बुराई, लेकिन पूरा समझ नहीं पाता है। पूरा कब समझता है? जब वो पूरा आग जलता है बढ़िया से। जब आग बढ़िया से जलता है तब क्या होता है, और समझ पाता है कि आग का अंदर क्या होता है, पूरा प्रज्वल हो जाता है, ज्योति निकालता है, हम आसपास सब चीज समझ पाते हैं, उसी सब काम कर पाते हैं। जब हमारा अंदर सत्वगुण का प्रभाव होता है, उसको आग के साथ तुलना किया गया है। सत्वगुण जब हम अंदर आएगा, हम समझ पाएंगे हम भगवान के नित्य दास है, हमारा करना कुछ नहीं, भगवान जैसे करेंगे, जैसे चलाएंगे ऐसे हमको चलना पड़ेगा, और आस्ते आस्ते हम क्या करेंगे, भगवान को समझ जा पाएंगे, उनका सेवा भी करेंगे, उनका आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। समझ गए? बुझते पारছেন माता जी? बुझते पारলেন? हाँ, जैसे किसी को जंडिस होता है ना, उनको स्वाभाविक रुचि नहीं होता है मिश्री खाने के लिए। मिश्री खाने से भी उनको पिता लगता है, लेकिन उनको मिश्री खाना पड़ेगा। जब किसका कोई पागल होता है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं ना, बोलते नहीं हम पागल नहीं, हम पागल नहीं, वो लोग पागल है। कोई पागल आप लेकर जाइए हॉस्पिटल को, वो बोलेंगे नहीं। ऐसे ही हमारे मन में, हम इस संसार में रहते इस संसार को अपना घर समझ गया। जो जेल में जाते हैं ना, तो जेल में ज्यादा दिन होने के बाद दोस्तों जेल ही हमारा घर है, और हम खुश है भाई, क्यों आ जाए, क्या करेंगे। ऐसे ही हम जेल में पड़े हैं, हम पिता दुख में जल रहे हैं, इसके बाद ही हम बोलते हैं अच्छा है। इसीलिए हमको यहाँ से निकालने के लिए बार बार हरिनाम करना पड़ेगा, हमको दवा खाना पड़ेगा, रेगुलर दवा खाना पड़ेगा। तो दवा खाएंगे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। साधु गुरु का कृपा जब तक नहीं होता है, जब तक हम दवा ठीक से नहीं खाते हैं, तब तक हमारी बीमारी नहीं जाएगा। मतलब हमारा इस संसार को हम समझते हैं वही हमारा श्रेष्ठ है, इसलिए हमारा बीमारी नहीं जाता है। जब हम समझ पाएंगे संसार में हमारा और कुछ चीज श्रेष्ठ होता है, तो हमारा बीमारी चला जाएगा। वो कब समझेंगे? जब हम साधु गुरु का जैसे भागवत श्रवण करें, जैसे हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, अभी हिरण्यकशिप बात सुनते हैं, प्रहलाद बात सुनते हैं, तब समझ पाते हैं। हम लोग जब नया कोई भक्त बनते हैं ना, ब्रह्मचारी बनते हैं,
वो जब पहले मंदिर में आते हैं वो बढ़िया से भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद सोचते हैं अरे हमारे पिताजी को भक्त बनाना है, हमारे माता जी को भक्त बनाना है, हमारे गांव में भाई लोग को बनाना है। चला आते हैं घर में, घर में बोलते हैं अरे पिताजी आप जानते नहीं, आप हरिनाम कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, भगवान के चरण में आश्रय लीजिए। तो उनके पिताजी बोलते हैं भाग कहाँ का, वो आ गया हमको सिखाते हैं, हम जानते नहीं क्या धर्म करना नहीं करना। क्यों बोलते हैं? सारे हिरण्यकशिप होते हैं। वो प्रहलाद जैसे, प्रहलाद अगर पिताजी को बोलते हैं, पिताजी क्या मानेगा उनका बात? तुम क्या बच्चा है, हमारे से पैदा हुआ, तुम क्या बोलेगा? ऐसे ही अभी भी ऐसे होता है। हमारे जो भक्त लोग जाते हैं, जो नया भक्त बनते हैं, वो जाकर उनके पिता माता बोलते हैं, पिता ना वो सब तुम हमको क्या धर्म सिखाओगे, हम नहीं जानते क्या। क्योंकि वो लोग करेंगे नहीं, करने नहीं देंगे, उनका आदत ही ऐसे। हाँ, कभी साधु संग का प्रभाव हो जाएगा, महत कृपा हो जाएगा, तब उनको भक्त संग हो जाएगा, तब वास्तविक भक्ति में आ जाएंगे। आने के बाद समझ पाएंगे इस संसार में उनका करने का है नहीं कुछ, जो कुछ करना है भगवान ही करते हैं, भगवान ही कराएंगे। समझे? मतलब आपको चाहे नहीं चाहे, आप भक्ति, आपको नित्यम भगवत सेवा है, रेगुलर भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर आस्ते से हमारा भक्ति बढ़ेगा। ठीक है? और कुछ? हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। हाँ बोलिए। धन्यवाद प्रार्थना। हाँ हाँ, देखिए, हाँ समझ गए। हमारे कहने का मतलब है सत्वगुण मतलब क्या? देखिए पहले रजोगुण का जो बेसिक, रजो और सत्वगुण का डिफरेंस कहाँ होता है? देखिए, रजोगुण में होता है हम सोचते हैं वो प्राप्त करने के बाद हम सुखी होंगे, और बस, क्योंकि रजोगुण में क्या होता है, आदमी का कर्म वासना बढ़ता है, कर्म पिपासा बढ़ता है, ज्यादा काम करने की इच्छा, वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उससे बढ़ता है। जब सत्वगुण होता है वो उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते कैसे? हमारा लाइफ का 24 घंटा हमारे दिन में है, 24 घंटा कितना टाइम हम भगवान के लिए देंगे, कितने टाइम हमारे लिए करेंगे, वो डिसाइड करते हैं, और इतना टाइम भगवान को देते हैं। जैसे हमको पैसा कमाना है, लेकिन ऐसे पैसा कमाना नहीं है जो पैसा में काल हो जाए। हमको पैसा कमाना है, किसी लिए? हमको इस समाज में थोड़ा इज्जत से बचने के लिए, उसके लिए पैसा हमको चाहिए। लेकिन हमारा पैसा नहीं चाहिए बगल वाला घर वाला से कंपटीशन करने के लिए। वो गाड़ी खरीदा, हम गाड़ी खरीदेंगे, वो वैसे मकान किया, हम मकान करेंगे, उसका लड़का को लंदन भेजा तो हमारा लड़का लंदन भेजेंगे, उसके लिए हम पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि वो करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगा। हम भगवान के कब सोचेंगे? ठीक है ना? इसीलिए हमारी जो चेतना है वो चेतना ऐसे होना चाहिए। कौन क्या करते मतलब नहीं, हमारा जिंदगी ठीक से जुटेगा, हम भगवान की सेवा करते कितना टाइम देंगे। हमको डेली छोड़ो मारा जप करना है, डेली हमको 1 घंटा भागवत पढ़ना है, डेली हमको श्लोक मुखस्त करना है, डेली हमको बीच बीच में वैष्णव सेवा करना है। वो करने के लिए जो कुछ जरूरत है, जितना समय है हम सबको निकालना है। वो समय हम निकाल नहीं पाएंगे तो अब हम जो कर्म करते हैं रजोगुण का हो जाएगा, क्योंकि उसके कर्म वासना इतना बढ़ते जाएगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा, वो हमको भक्ति से बिछड़ देगा। इसलिए हमको पहले दिन से वो बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, कैसे हम बैलेंस करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। बीणा माता जी की बोल बोलो। मन सबका चंचल होता है, चंचल मन कृष्ण प्रमादि बड़ा बटिनम। मन को हम बांध कर रख नहीं सकते हैं, लेकिन मन को भगवान के लिए सोच सकते हैं, भगवान का काम में एंगेज कर सकते हैं।
जब तक हम भगवान नहीं सोचेंगे तो हमारा मन आस्ते 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 भगवान तरफ जाएगा। जब भगवान नहीं सोचेंगे, भोग को नहीं सोचेंगे, भोग को तरफ जाएंगे। समझे ना? इसी मन को हम भगवान तरफ कैसे खींचेंगे, वो हमारा काम है। हमको जो भी चीज़ हम करते हैं उसको भगवान से जोड़ेंगे और भगवान नहीं सोचेंगे, तब हो जाएगा। ठीक है? एक्चुअली मेन चीज़ होता है कि भगवान की कृपा होने से हम कर पाएंगे। हमारी इच्छा से नहीं करता, हम कोशिश से नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान कृपा कब करेंगे? जब भगवान देखेंगे हमारा ऐकांतिकता है, एकाग्रता है, तब भगवान कृपा करेंगे हम। इसीलिए हमको भगवान की तरफ इतना जोर से ध्यान करना है। भगवान सोचना पड़ेगा भगवान को कि कुछ हमारे लिए करना है, तो भगवान करेंगे। जैसे कोई आदमी मृत्यु सज्जा में पड़ रहा है, जो अभी कोरोना होता है, जिसके लिए जो कोरोना होता है उनको ऑक्सीजन लगता है, समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, वो भगवान याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो भगवान की सेवा किए होंगे जिंदगी भर, तो भगवान उनको याद करेंगे। जो मरणापन्न होते हैं वो हो सकता है भगवान याद, उनका कफ पीत बात इतना बिगड़ जाता है, भगवान याद करना संभव नहीं होता है। लेकिन भगवान उनको याद करें, क्योंकि जैसे कोई आपका मित्र होते हैं, आपके लिए बहुत हेल्प किए हैं, आप होते हैं वो आदमी कितना अच्छा था, ऐसे ही भगवान सोचेंगे हमारे लिए, हमको हमारा कैसे भला होगा। भगवान हमको जो याद करेंगे ऑटोमेटिकली भगवान साथ हम मृत्यु के बाद जा सकते हैं भगवान को। समझते हैं? इसलिए हमको ऐसे कुछ करना पड़ेगा भगवान के लिए, तो भगवान याद करेंगे हमको। ठीक है? ठीक है, तो जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। है हमको स्किप करो। हमारा न्यूज़ देखकर कोई फायदा नहीं है। वो न्यूज़ आधा न्यूज़ हमको, न्यूज़ क्या होता है, कभी कभी हम न्यूज़ देखते नहीं, न्यूज़ हमको देखता है। जैसे आप गूगल करते हैं ना, गूगल में आप जो सर्चिंग करते हैं, आपको तो 1 रुपया नहीं लगता है। लगता कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। लेकिन गूगल ने आपको एक माने कंज्यूमर बना दिया। कंज्यूमर कौन है? आप कंज्यूमर, मतलब आप उनका कंज्यूमर नहीं, आप प्रोडक्ट है उनका। आपको प्रोडक्ट बनाकर जितना माने क्लाइंट होंगे उसी हिसाब से गूगल पैसा कमाता है। समझे? ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति हमको प्रभावित करता है। हम परिस्थिति प्रभावित क्या करेंगे? परिस्थिति, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक भक्त था, वो भक्त ने, उनका पिताजी एक्सपायर कर गए, वो चला गया घर। जाकर उनका पिताजी का देहांत हो गया। सब शमशान में गए, आए। जब शमशान से आकर पहुंचे, उनको लोग सब गाली देने लगे। अरे भाई, वो लड़का ब्रह्मचारी हो गया, इसीलिए उनके पिताजी जल्दी मर गए। बहुत दिन बचते थे। लड़का इतना बेकार है, वो उनका दुख से उनके पिताजी मर गए। ऐसे उनको 5 आदमी आकर बोले, वो बेचारा बहुत दुखी हो गया। क्या हुआ भाई? हम तो कुछ नहीं किया पिताजी के लिए, लेकिन हमारी गलती क्या हो गया? मतलब कहने का मतलब है, एक्चुअली पिताजी तो जैसे मरना थे वो मरे हैं। गलती अभी क्या हुआ, वो लड़का तो ठीक ही था, लेकिन जब पहुंच गया उधर जाकर सब आकर 10 बात बोलते हैं, वो बेचारा अपना मेंटली डिस्टर्ब हो गया। लेकिन डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मर गया तो कर गया वो, ठीक है, हमारे लिए मर गया, मर तो गया ना, उसको लेकर सोचो क्या फायदा क्या है। वो बच नहीं दे सकता है। लेकिन उसका बुरा इफेक्ट होता है हमारे अगले काम के लिए। नेक्स्ट पेज जो हम काम करने जाते हैं उससे वहाँ इफेक्ट होता है। इसलिए कभी भी न्यूज़पेपर होता है, टीवी का न्यूज़ होता है, उससे कभी प्रभावित होना नहीं चाहिए। जब कोई बुरा नहीं देखना, स्किप करो, देखना मत। क्योंकि हम देखेंगे और उसका हमारे अंदर इनबिल्ड हो जाएगा। इनबिल्ड होने के बाद क्या होगा, हमारा लाइफ स्टाइल में प्रभाव विस्तार करेगा। हमारा जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल, हमारा जो भक्ति जीवन होता था वो बिगड़ जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना?